cut it. No, let it. No, cut it. You record with. On the stage. नमस्कार, गुड मोदी मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? सभी ठीक है, सब अच्छे बढ़िया। सब ठीक है जी मैम, एकदम फर्स्ट क्लास। ओके, वेरी नाइस। थैंक यू अरुण जी, आपके इस लवली इंट्रोडक्शन के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। और मुझे इनवाइट करने के लिए भी थैंक यू वेरी मच। तो आपसे 2-3 दिनों से थोड़ी बहुत बात हो रही थी। मेरी आवाज आ रही है ना सबको? जी मैम, ठीक है, थैंक क्लियर आ रही है। तो आपसे 2-3 दिनों से बात हो रही थी और आपके माइंड में यही चल रहा था कि आपके जो डाउनलाइंस हैं, आपके जो लीडर्स हैं, आपके जो कंसल्टेंट्स हैं, तो आपसे काफी सवाल जवाब पूछ रहे थे इसके बारे में, और आपने मुझे इनवाइट किया कि आपको थोड़ी सी मदद चाहिए थी इसमें, राइट? जी मैम। तो लेट्स कंटिन्यू विद टुडेज सेशन। और आज का टॉपिक है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, यानी कि नाम ही देखिए, नाम क्या है? ऑब्जेक्शन को हैंडल करना, यानी कि ऑब्जेक्शन को आंसर नहीं करना, उसको हैंडल करना है। ये बहुत जरूरी है, राइट? और यही समझिए कि ऑब्जेक्शन हैंडलिंग जो है ये रिजेक्शन नहीं है। ये जब आपके कोई प्रोस्पेक्ट्स हैं, आपके कोई डाउनलाइंस हैं, आपके कोई लीडर हैं जो आपसे कभी भी कुछ पूछते हैं, ये नहीं कि वो नेगेटिव है, या ये नहीं कि वो आपको रिजेक्ट कर रहे हैं और इसलिए कुछ पूछ रहे हैं। ये एक सेल्स का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट ऑफ द डायरेक्ट सेलिंग है, पार्ट ऑफ द सेलिंग है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। तो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग को हम लोगों को कैसे करना है, अपने टीम को, अपने डाउनलाइंस को, तो ये हम लोगों को सीखना है इसमें, राइट? अभी नेटवर्क मार्केटिंग में जब आप आए हैं, आप क्यों आए हैं नेटवर्क मार्केटिंग में? सबसे पहले आप ये सोचिए, ये अपने आप को आंसर कीजिए, व्हाई हैव यू जॉइंड डायरेक्ट सेलिंग और नेटवर्क मार्केटिंग, राइट? Speaker. ओके, तो क्यों ज्वाइन किया आपने डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क मार्केटिंग? आपका वाई इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि आपको हाउ में ऑटोमेटिकली आपको मिल जाएगा कि उसको कैसे करना है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ। सपोजिंग आपका कोई भी फैमिली का मेंबर हो, आपका बच्चा हो या आपकी वाइफ हो या कोई भी हो, ओके, बहुत बीमार है, हॉस्पिटल में है, और डॉक्टर ने आपको कहा कि ब्लड की जरूरत है, और उनका जो है ओ पॉजिटिव है ग्रुप, या बी पॉजिटिव है, या जो भी है, ओके। अब आपको ये नहीं पता कि कैसे ऑर्गेनाइज करना है। आपको सबसे पहले यही आपका मैसेज आता है दिमाग में कि मुझे ऑर्गेनाइज करना है, बस कैसे करना है वो बाद में देखेंगे। लेकिन सबसे पहले ये आपको आता है वाई आपको ऑर्गेनाइज करना है ब्लड, क्योंकि आपका जो भी फैमिली का मेंबर है वो इतना प्रिय है आपको, करेक्ट? और हर हाल में आपने उनको बचाना है, उनको सेव करना है। हाउ ऑटोमेटिकली आ जाएगा, आप इसको फोन करेंगे, अपने फ्रेंड को करेंगे, ब्लड बैंक को करेंगे, किसी हॉस्पिटल को करेंगे, 10 लोगों को फोन करेंगे, कोई डॉक्टर है, कोई नर्स है, फोन करेंगे कि नहीं? यस। तो जब आपका वाई इतना स्ट्रांग होता है ना, हाउ ऑटोमेटिकली आप सीख जाएंगे। तो आज मेरी आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि आपको अपने वाई को बहुत स्ट्रांग करना है। आज रात को सोने से पहले आपके दिमाग में ये आना है कि आपको नेटवर्क मार्केटिंग क्यों कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल बहुत सारे लोग हैं, या मैं ही हूं, क्यों हमने ज्वाइन किया नेटवर्क मार्केटिंग? क्योंकि हम तंग आ गए थे, कि कॉम्प्रोमाइज लाइफ में तंग आ गए थे कि हमको 9 to 5 जॉब पे जाना पड़ेगा। वी डिड नॉट लाइक कि छोटी छोटी बातों के लिए हमको सोचना पड़ता है कि कैन आई बाय इट, कैन आई डू दिस, कैन आई डू दैट, विल आई बी एबल टू अफोर्ड इट। नहीं, हमको ऐसी लाइफ नहीं चाहिए थी।
बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं हमने डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क मार्केटिंग इसलिए ज्वाइन किया है क्योंकि 100 रुपए के लिए हमारे घर में झगड़ा होता है। हम नहीं चाहते कि ऐसे हम लाइफ जिए, हम नहीं चाहते कि हम स्कूटर पे अपनी पूरी लाइफ जिए, हम नहीं चाहते कि हम लाइफ ऑफ कॉम्प्रोमाइज में जिए। हमको जब बेस्ट हम ले सकते हैं तो क्यों ना, लेकिन हाँ, ये जो जर्नी है ना, ये जो जर्नी है ना, यहां से लेके वहां तक जहां तक आपको जाना है, इस जर्नी में आपको बहुत सारे चैलेंजेस मिलेंगे। क्या आप उन चैलेंजेस को फेस करने के लिए रेडी हैं? आपको ये आंसर खुद को देना है। मैं क्यों अभी आज के टॉपिक से पहले आपसे ये बात करना जरूरी समझती हूँ, क्योंकि ऑब्जेक्शन या रिजेक्शन या नो या जो भी है आपकी लाइफ में बहुत सारे आएंगे, लेकिन क्या आप रेडी हैं? क्या आपने वो डिसीजन लिया है कि जो भी हो, I have decided that I am going to go all out and build my dream life। याद रखिए, कल जब आपका चेक आएगा ना, वो आप ही का चेक होगा। और यस, ये इतना हेवी चेक, भारी चेक जो आप लोगों को मिलेगा ना, इट्स नॉट इजी। लेकिन ये सोचिए आज आप कहाँ हैं, 5 साल के बाद आप कहाँ होंगे, जरा सोचिए। अगर आप जॉब में हैं या कोई भी लाइफ में हैं, आज आप 5 साल के बाद क्या आपकी जिंदगी में कुछ बदलाव नजर आ रहा है आपको? क्या आप अपने आप को देख सकते हैं कि बेहतरीन लाइफ जी रहे हैं? अगर नहीं, अगर आपको लगता है कि मोदी केयर अगर मेरी लाइफ में ना हो, और मैं 5 साल के बाद अगर आपको लग रहा है कि आप वहीं के वही हैं, तो आपको ये डिसीजन लेना बहुत जरूरी है कि आपको अपने वाई को इतना स्ट्रॉन्ग कीजिए कि आपका हाउ है ना बहुत छोटा लगेगा। वाई जब इतना स्ट्रॉन्ग है ना, जो हाउ होता है ना, हाउ ऑटोमेटिकली आपको करना आ जाएगा, राइट? तो शुरू करते हैं कि जब ऑब्जेक्शन हैंडलिंग आपको आएगा, या जो भी आपसे कुछ भी सवाल पूछेंगे आपकी टीम में या नेटवर्क मार्केटिंग में, आपको इसको हैंडल करना आना चाहिए, आंसर नहीं करना है इसको। एक छोटी सी कहानी में शुरू करूंगी और देन आई विल गेट ऑन टू द क्वेश्चन एंड आंसर्स ऑफ ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। तो एक एक कस्टमर आया शू खरीदने। तो शू शॉप के अंदर जाते ही सेल्स आदमी से बोला कि मुझे 8 नंबर का शू चाहिए। तो शू मैंने बहुत सारे उनको शूज दिए पहनने के लिए, और उन्होंने सब ट्राई किए कस्टमर ने। अंत में उनको एक शू पसंद आया, उन्होंने कहा कि ठीक है, ये मुझे पैक कर दीजिए। अब सेल्समैन तो पैक करने चला गया शू अंदर। अचानक से वो जो कस्टमर था उसने शूमैन को बुला के कहा कि मुझे याद आया कि मैं अपना पर्स घर भूल गया, तो मेरे पास ना कार्ड है ना मोबाइल है जहां मैं आपको जीपे कर सकता हूँ, ना उस टाइम में जीपे वगैरह तो नहीं था कि मेरे पास कुछ भी नहीं है जैसे मैं आपको पैसे दे सकूं, लेकिन आप मुझे शू दे दीजिए, मैं कल आके आपको पैसे जरूर दे दूंगा। अब सेल्स पर्सन जो था, ही डिडंट वांट टू लूज दिस कस्टमर, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट कस्टमर था उन लोगों के लिए। 3-4 दफा पहले भी आ चुका था ये कस्टमर, तो नहीं खोना चाहते थे इस कस्टमर को। तो उस सेल्स पर्सन को समझ नहीं आया कि वो इसको कैसे हैंडल करे। तो बहुत टाइम के बाद, सोचने के बाद, उसने कहा ठीक है सर, कोई बात नहीं, मैं आपको शू पैक करके देता हूँ, आप ले जाइए, कल आप आके मुझे पैसे दे दीजिए, राइट? तो शू पैक करके उन्होंने दे दिया, कस्टमर घर ले गया। अगले दिन कस्टमर वापस आया और कहने लगा, अरे आपसे तो कल गलती हो गई। क्या गलती हो गई हमसे? सेल्स पर्सन ने पूछा। उन्होंने कहा, तो कस्टमर ने कहा कि आपने एक 8 नंबर का शू दिया और एक 9 नंबर का शू दिया। तो यानी कि जो सेल्स पर्सन था, कितना क्विक था ये हैंडल करने में इस सिचुएशन को। उसने जानबूझकर 2 अलग साइज के शू दिए ताकि वो कस्टमर वापस कल जरूर आएगा शू एक्सचेंज करने के लिए, और उसको उसका पैसा भी मिल जाएगा। यानी कि इस स्टोरी से हमको यही एक सीख मिलती है कि हमारी लाइफ में इतने सारे सिचुएशंस आएंगे, हमको इन सिचुएशंस को हैंडल करना सीख लेना चाहिए। अगर आप इसको हैंडल करना सीख लेंगे ना, कोई भी सिचुएशन आपको मुश्किल नहीं लगेगा।
तो सबसे पहले कोई भी ऑब्जेक्शन आपको आए ना, आपको यही सोचना चाहिए कि कोई बात नहीं, ये रिजेक्शन नहीं है, लेकिन मुझे सीखना है कि कैसे मैंने इसको हैंडल करना है, राइट। तो इसके एक छोटे से स्टेप्स हैं। सबसे पहले तो जो भी ऑब्जेक्शन आपको आएगा, स्माइल। आपको आंसर नहीं आता और आपको आंसर भी नहीं करना है। रिमेंबर, मेरे वर्ड्स को याद रखिए, आपको किसी भी ऑब्जेक्शन को आंसर नहीं करना है, उसको कैसे हैंडल करना है, क्योंकि आंसर तो उनको खुद पता है, या आपके डाउनलाइन है या टीम लीडर है या कंसल्टेंट है या प्रोस्पेक्ट है, जो भी है, आंसर तो उनको खुद ही पता है। लेकिन वो जान से आपको ऐसे सवाल करेंगे, लेकिन आपको इसका आंसर नहीं देना है। आपको बस बहुत स्मार्टली स्माइल करना है सबसे पहले, और दूसरा क्या करना है, आर्ग्यू भी नहीं करना, किसी भी पॉइंट पे आर्ग्यू नहीं करना, या डाउनलाइन है या टीम लीडर है या जो भी है। और नेक्स्ट, जो भी उन्होंने पूछा है ना, उसको पॉजिटिवली रिफ्रेश करना है, उसको पॉजिटिव करना है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, आपको बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे जो आपसे कहेंगे कि प्रोडक्ट्स बहुत महंगे हैं, करेक्ट। बहुत सारे लोग आप लोगों को मिलते हैं, क्योंकि मुझे तो बहुत लोग मिले जिन्होंने मुझसे कहा कि आपके प्रोडक्ट्स बहुत महंगे हैं। तो इसका आंसर क्या देना है? आंसर तो देना ही नहीं है। सबसे पहले इसको रिफ्रेश करना है। आपको क्या कहना है? अच्छा, तो आप ये कहना चाहते हैं कि क्यों हमारे प्रोडक्ट्स जो कि 100% गारंटी के हैं, क्यों महंगे हैं? या आप ये जानना चाहते हैं कि हमारे प्रोडक्ट्स जो कि एनवायरमेंट फ्रेंडली हैं और जो बहुत बढ़िया क्वालिटी के हैं, ये क्यों थोड़े से महंगे हैं? आप ये पूछना चाहते हैं। आपने क्या किया? आपने उसी क्वेश्चन को पॉजिटिवली डाल दिया है। आपने अपने क्वेश्चन में ही आंसर दे दिया उनको कि हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं 100% गारंटीड है या इको फ्रेंडली हैं। या आप ऐसे भी कर सकते हैं, अच्छा तो आप जानना चाहते हैं कि कैसे हमारे प्रोडक्ट्स यूज करके आपको पैसा भी वापस मिलेगा। आपने क्या किया? आपने उसी क्वेश्चन में उनको उन्हीं का जवाब वापस दे दिया। आपको लगता नहीं है कि ये सोचेंगे? डेफिनेटली अगर आपके प्रोस्पेक्ट है 100% वो ऐसे सोचना शुरू करेंगे। या अगर उन्होंने आपसे पूछा मेरे पास तो टाइम नहीं है, या मेरे पास तो जॉब है, बहुत बहुत जॉब है जो कि फुल टाइम मेरा लेता है, तो आपको इसका आंसर कैसे देना है या कैसे हैंडल करना है? सबसे पहले तो इसको रिफ्रेश कर दीजिए, यही पूछिए। अच्छा, तो आप पूछना चाहते हैं कि कैसे आपको अपने पार्ट टाइम में ही इसको कर सकते हैं? आपने आंसर दे दिया कि इसको पार्ट टाइम में करना है। अच्छा, आप यही मैं पूछना चाहते हैं कि कैसे 1 घंटा एवरीडे दे के कैसे आप अपने ड्रीम्स को फुलफिल करना चाहते हैं? क्या किया आपने? आपने उनके क्वेश्चंस में पॉजिटिविटी डाल दी है। आपको क्या लगता है आपने कुछ अच्छा किया, राइट? 100%। फिर नेक्स्ट, नाउ ही बी रेडी टू लिसन टू यू। अब नेक्स्ट आप जो भी उनको कहेंगे ना, वो आपकी बात सुनने के लिए रेडी होंगे, क्योंकि आपने कुछ नेगेटिव नहीं कहा उनको, या उनके ईगो को हर्ट नहीं किया आपने। आपने उनको ये नहीं कहा कि अच्छा क्या बड़ा जॉब है आपका, कि आप मतलब कितना पैसा कमा लेते हैं, ऐसा वैसा आपने कुछ नहीं कहा। आपने उनसे यही कहा कि अच्छा आप ये हमसे पूछना चाहते हैं कि कैसे आप अपने जॉब के साथ ये बिजनेस कर सकते हैं, या कैसे आप 5 साल में 1 घंटा इस बिजनेस को देके कैसे आप अपने ड्रीम्स को फुलफिल करना चाहते हैं, कर सकते हैं। बस आपको इसको रिफ्रेश करना है। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, इजी है, मुश्किल नहीं है। तो सबसे पहले ये पॉइंट्स को याद रखिए कि ऑब्जेक्शन को आंसर नहीं करना, हैंडल करना है, स्माइल करना है, रिफ्रेश करना है, उसको पॉजिटिव बना देना है। और अगर आपको लगता है कि उन्होंने आपसे कुछ पूछा जिसका आंसर नहीं है,
बहुत ग्रेसफुली आप कह सकते हैं ठीक है मुझे इसका आंसर नहीं पता, मैं अपने अपलाइन से आपको पूछ के कल बताऊंगा, या आप भी आइए मेरे साथ, हमारे अपलाइन से थोड़ा बात करेंगे, आप भी थोड़ा मतलब उनको अपलाइन से थोड़ा बात करा सकते हैं, राइट? आप ऐसे कर सकते हैं। अभी हम चलेंगे कि जो क्वेश्चंस मेरे पास आए थे, जो क्वेश्चंस आए थे हमारे पास मेरे मोबाइल पे है, राइट? तो शुरू करेंगे सबसे पहले क्वेश्चन से, राइट? ओके, सबसे पहले क्वेश्चन था नॉट फेमिलियर विद ऑनलाइन सेशंस लाइक जूम, सो हाउ टू हेल्प देम अंडरस्टैंड आवर बिजनेस। यानी कि जूम, बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता है कि कैसे जूम पे आना है या जूम शुरू करना है, या बहुत सारा जूम के बारे में बहुत सारे आप लोगों के माइंड में डाउट्स है, राइट? अब आपके बहुत सारे अपलाइन हैं जो जूम में मीटिंग कर रहे हैं, करेक्ट? आप उनसे हेल्प पूछ सकते हैं और अपना एक जूम का जरूर आईडी खोलिए, अपने डाउनलाइन को भी हेल्प कीजिए जूम का आईडी खोलने में। आज अगर आप देखेंगे स्कूल्स में, कॉलेजेस में छोटे छोटे फोर्थ, फर्स्ट, सेकंड स्टैंडर्ड बच्चे भी जूम पे बैठे हैं, करेक्ट? मैंने बहुत सारे अपने कंसल्टेंट्स को देखे हैं जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं जो जूम के क्लासेस ले रहे हैं। तो यानी कि ऑनलाइन क्लासेस आज यानी ये नहीं कि लग्जरी है, लेकिन नेसेसिटी है, जरूरी है। इसको सीखना है आप सबको, जूम पे कैसे जाना है और अपने डाउनलाइंस को हेल्प करना है जूम पे जाने के लिए। मुश्किल नहीं है, अगर कुछ भी प्रॉब्लम है आप चात्रिक को फोन कर सकते हैं, वो आपकी मदद करेगा, हेल्प करेगा। अरुण पन्नप्पा जी से हेल्प ले सकते हैं, वो इंटर्न चात्रिक से पूछ के हेल्प ले लेंगे, लेकिन आप सबको जूम तो जरूर करना ही है, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डू वी स्टार्ट फर्स्ट, प्रोडक्ट डेमो और प्लान? इस बिजनेस में जब आप पहले आते हैं, आप यही सोचिए, आप बिजनेस में आए, सबसे पहले आपने क्या किया आपने सबसे पहले, राइट? प्रोडक्ट्स यूज किए अपने घर के लिए, करेक्ट? ओके, आपने प्रोडक्ट्स यूज किए, फिर ही आपको एक्साइटमेंट लेवल हाई हुआ, अरे कितनी अच्छी है प्रोडक्ट्स, am I right? ये महसूस होता है ना कि प्रोडक्ट्स हमारे बहुत अच्छे हैं। तो सबसे पहले आप अपना बिजनेस शुरू कीजिए प्रोडक्ट्स के साथ, 10 डेमो सीखिए प्रोडक्ट्स के, उसमें से हेल्थ केयर के 3 या 4 जरूर कीजिए। मल्टीविटामिन का कीजिए, गिलोय है, च्यवनप्राश है, इसकी थोड़ी जानकारी सीखिए, जरूर सीखिए। वाई? क्योंकि आज हर कोई, किसी को चाहिए कि उनकी अच्छी हेल्थ हो, अच्छी इम्यूनिटी हो। तो इसीलिए हेल्थ प्रोडक्ट्स के बारे में जितना आप सीखेंगे उतना ही बेटर होगा आप सबके लिए। तो 5-6 हेल्थ प्रोडक्ट्स सीखिए, 1-2 पर्सनल केयर का सीखिए, 1-2 होम केयर का सीख लीजिए, एक एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का जरूर सीखिए, एक एनवायरचिक का जरूर सीखिए। क्यों? क्योंकि एक तो ये प्रोडक्ट्स जरूरी हैं और दूसरे हाई बीवी भी हैं, करेक्ट? यानी कि आपको एक सेल करने से बीवी भी आपको ज्यादा मिलेगा, यानी कि ज्यादा पैसा, और प्रोडक्ट्स भी बहुत अच्छे हैं। तो सबसे पहले आपको प्रोडक्ट डेमो सीखना है, फिर प्लान पे आएंगे। और जब प्लान पे आते हैं, जरूरी नहीं है आपको फुल प्लान सीखना है। Philip, you like to share something? No, simple plan. Okay. तो ये how to get 50% डिस्काउंट? हाँ, तो यानी कि 50% डिस्काउंट आपको कैसे मिलता है, लॉयल्टी कैसे करना है, रीपर्चेस कैसे करना है, प्लान में आप इतना ही सीखिए। जरूरी नहीं है आपको डिटेल्स में सीखना है कि क्राउन कैसे जाना है, जीबीडी कैसे जाना है, ये सब सीखने की जरूरत नहीं है। शुरू में आपको डायरेक्टर तक सीख लीजिए कैसे जाना है, क्या करना है आपको, कितने फ्रंट लाइन्स होने चाहिए, छोटे छोटे से स्टेप सीखिए। जरूरी नहीं है कि जब आप पूरा सीख लेंगे फिर ही आप करेंगे, नहीं, आप शुरू कीजिए, धीमे धीमे आप सीखते जाएंगे बिजनेस के बारे में। सो डोंट वरी, जस्ट स्टार्ट। बहुत मत सोचिए, बस शुरू कीजिए, राइट? स्टार्टिंग ट्रबल तो सबको होगा, लेकिन एक दफा आप जाएंगे ना, आप देखेंगे कि आप चलते ही जाएंगे, राइट? विच शॉर्ट video to send to our guest at first
टू नो अबाउट आवर बिजनेस। ये नेक्स्ट क्वेश्चन था, कौन सा वीडियो हम भेजे हमारे प्रोस्पेक्ट्स को। यानी कि अभी सबसे शुरू होने से पहले चात्रिक ने एक वीडियो डाला था बिजनेस, हमारे कंपनी के बैकग्राउंड के बारे में। 3 minutes, हाउ मेनी मिनट्स इज इट? 3 to 4 minutes. 3 से 4 मिनट का वो वीडियो है, बहुत अच्छा वीडियो है। उसमें बताया गया है कि मोदी केयर कैसे शुरू हुआ और आज मोदी केयर कैसे बेस्ट कंपनी में आता है। ये वीडियो आप अपने प्रोस्पेक्ट्स को भेज सकते हैं। अगर अरुण पुन्नप्पा जी के पास है या आपसे शेयर कर सकते हैं, नहीं तो अरुण पुन्नप्पा जी आप चात्रिक से बात कीजिए, वो आपको ये वीडियो भेज देगा, राइट। तो ये बहुत अच्छा वीडियो है जो हम अपने प्रोस्पेक्ट्स को भेज सकते हैं। उसके अलावा एक है डॉन टू डस्क, जो बहुत अच्छा वीडियो है बाय SPBM, सक्सेस प्रिंसिपल्स बाय मोदी केयर। मोदी केयर की कंपनी ने खुद ये वीडियोस बनाए हैं, तो इन वीडियोस का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि अब अगर आप YouTube में जाएंगे, बहुत सारे कंसल्टेंट्स के वीडियो, आपको कंफ्यूजन हो सकता है। तो सबसे पहले आप ढूंढिए कि कंपनी की तरफ से कौन सा वीडियो है। कंपनी की तरफ से है SPBM। ये जो भी SPBM के वीडियोस है ना, वो कंपनी के वीडियोस है। वो वीडियोस आप लोगों को भेज सकते हैं क्योंकि वो बेस्ट वीडियोस होते हैं। नेक्स्ट है आपके अपलाइन के वीडियोस भी आप भेज सकते हैं। हमारी सुरेखा जी की भी वीडियोस हैं जो आप अपने टीम्स को प्रोडक्ट्स के बारे में भेज सकते हैं। अदरवाइज डॉन टू डस्क एक बहुत अच्छा वीडियो है जो आप भेज सकते हैं, राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। कंसल्टेंट्स कहते हैं कि हम प्रोडक्ट्स खरीदेंगे लेकिन बिजनेस नहीं करेंगे। कोई बात नहीं, सो व्हाट, यही तो बिजनेस है ना, कि पहले आप प्रोडक्ट्स खरीदिए, अगर आपको पसंद है आप बिजनेस कीजिए। आपको बहुत सारे टाइप के लोग मिलेंगे। कई लोग होंगे जो कहेंगे कि मुझे बिजनेस करना है, कई लोग आएंगे आपको बोलेंगे नहीं नहीं मुझे सिर्फ प्रोडक्ट्स लेना है, कई लोग आएंगे जो आपके प्रोग्राम में आके सिर्फ ताली बजा के जाएंगे, कुछ भी नहीं करेंगे। नो प्रॉब्लम, हर किस्म के लोग आपको मिलेंगे डायरेक्ट सेलिंग में, और आप लोगों को उन्हीं के साथ काम करना है जो कि सीरियस है। आपको जो इसीलिए कहते हैं हाउ टू आइडेंटिफाई राइजिंग स्टार, आपको उन्हीं के साथ काम करना है जो आपके राइजिंग स्टार हैं, जो प्रोडक्ट्स के साथ खुश है, उनको सिर्फ प्रोडक्ट्स के लाइन पे ही लेके जा सकते हैं हम, नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल, राइट। ओके, बिजी इन जॉब, नो टाइम, ये तो मैंने पहले ही बता दिया था। नो प्रॉब्लम, आप उनसे यही कीजिए, यस सर आप अपना जॉब कीजिए, आपको जॉब छोड़ने की जरूरत तो है ही नहीं है इस बिजनेस में। जॉब के साथ में आप 1 घंटा कर सकते हैं, या सर आप अपने आप को 5 साल के बाद जो जॉब आप कर रहे हैं, आप अपने आप को कहाँ देख सकते हैं, उनको ये पॉइंट जरूर टच करवाइए, राइट। बहुत सॉफ्टली, सक्सेस स्टोरीज ऑफ दोस हु आर डूइंग, हाँ, और सक्सेस स्टोरीज सुनाइए, जो कि बहुत सारे लोग जिन्होंने जॉब के साथ शुरू किया, अरे हमारे बिजनेस में तो लोग जॉब के साथ ही करते हैं इस बिजनेस को, क्योंकि इसमें फुल टाइम की तो जरूरत नहीं है। हमारे इस बिजनेस में एक इसरो के साइंटिस्ट थे मिस्टर कृष्णमूर्ति जी, जो कि अपने जॉब के साथ उन्होंने ये बिजनेस शुरू किया, उन्होंने और उनकी वाइफ ने, और आज कितने सक्सेसफुल हैं। और हमारे बिजनेस में बहुत सारे लोग हैं, एक प्रिंसिपल हैं गंगाधर राव जी उनका नाम है, जिन्होंने ये बिजनेस शुरू किया अपने जॉब के साथ, लेकिन आज अब वो फुल टाइम मोदी केयर कर रहे हैं। तो ऐसे ऐसे आप स्टोरीज आप लोगों को सुना सकते हैं, राइट। और अभी ये हो गया 3-4 क्वेश्चन एंड आंसर्स जो एक कंसल्टेंट्स की तरफ से आया था, और वो है संतोष जी के तरफ से। अब दूसरे 3-4 क्वेश्चंस हैं जिनके लिए मैं फिलिप सिंह को दूंगी बाकी का 2-3 क्वेश्चन एंड आंसर करने के लिए, फिर मैं दोबारा आऊंगी एंड हैंडल द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चंस। यू टेक इट फ्रॉम देयर। No, that's not all. I got the questions. Hi everyone. Good morning. गुड मॉर्निंग मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं सब लोग? सब लोग फर्स्ट क्लास है सर, अच्छे सब लोग, अच्छा लगा।
क्या अच्छा, what a nice way for us to do business, huh? यस सर। Yes, 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 yes. अच्छा, कुछ क्वेश्चंस आया था, वो क्वेश्चंस का मैं अभी देखता हूँ। सर आपका आफ्टर वीडियो सी वीडियो नहीं दिख रहा है सर, आपका फोटो नहीं दिख रहा है। वीडियो नहीं आ रहा है हाँ जी। अभी? हाँ जी, अभी आ रहा है ना? नहीं आ रहा है सर। यू कैन सी। पुनप्पा, आप जरा आपका चेक करो। हमारा कंप्यूटर में आ रहा है, बाकी का लोग को भी दिखाई दे रहा है। दे रहा है क्या? ओके सर, नो प्रॉब्लम, कंटिन्यू। ओके, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, आफ्टर सीइंग प्रेजेंटेशन गेस्ट सेज आई हैव टू डिस्कस विद फैमिली मेंबर। मतलब गेस्ट रेडी है और परमिशन लेना चाहते हैं फैमिली का साथ। तो इफ द गेस्ट इज सेइंग दैट आई हैव टू टेक परमिशन फ्रॉम फैमिली, टेल हिम वेरी गुड, can I do a program in your house? It's an invitation. See, you call your whole family and I will redo the whole presentation for you. So you got a chance, आपको एक एक्स्ट्रा मौका मिल गया कि फैमिली का साथ आप बिजनेस कर सकते हैं। एक अच्छा चीज है if he says I want. Now second thing है, उसका माइंड में मेरे को नहीं करना है तो डिलेइंग टैक्टिक्स कर रहा है कि फैमिली को पूछना है। इट्स एन एक्सक्यूज। अगर एक्सक्यूज देना है तो कोई भी एक्सक्यूज दे सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम, वी आर नॉट वरीड अबाउट द एक्सक्यूज। हम लोग ये बिजनेस में है टू हेल्प एंड सपोर्ट द ग्रुप। सो अगर किसी को नहीं करना है, हम लोग कुछ भी करके कुछ नहीं कर सकते। We can't do anything because not everybody will want to do this business. So after seeing presentation, guest says I have to discuss with family members. Next, I am not interested after seeing the presentation. अगर सब लोग प्रेजेंटेशन में इंटरेस्ट हो जाएंगे तो हम मिलियनर्स बन जाएंगे, आप सब मिलियनर्स बन जाएंगे। यस सर। The law of averages work. हर एक बिजनेस में अभी आपको एक पिक्चर का ट्रेलर दिखाता हूं। क्या सब लोग जाकर थिएटर में देखेंगे? एक नया कार लॉन्च हुआ, बहुत लोग आया देखने के लिए, क्या सब लोग खरीद लिया? So not everybody will do your business. Not everybody will become drivers. Not everybody will become CEOs. Not everybody will do a particular job. क्या डॉक्टर, हर एक आदमी डॉक्टर बनता है? नहीं। हर एक आदमी इंजीनियर बनता है? नहीं। So first is to train the mind to accept law of averages. Law of averages is a very, very important thing which says that अगर मैं 5-10 लोग को बुलाऊं और दिखाऊं और अगर उसमें 2 लोग रेडी हाँ बोल दिया, I've got a chance to become a millionaire. That's all. This is the law of averages. अगर हम law of averages पे जाएंगे, I will tell you a story on law of averages. Next is, do you get really free product? So what you have to say is, you should really experience it. 3 lakh people are joining, 3 lakh लोग हर महीने ज्वाइन कर रहे हैं, क्यों? तो बहुत अच्छा प्रोडक्ट्स और फ्री प्रोडक्ट्स और प्रोडक्ट बेनिफिट्स बहुत मिल रहा है। आपको जरूर उसको देखना है तो आपको मालूम पड़ जाएगा। So whenever he is asking, there is some doubt हुआ उसका माइंड में, तो डाउट हम लोग क्लियर कर सकते, लेकिन हम ऐसा नहीं क्लियर कर रहे कि वो हमारा बिजनेस ज्वाइन करे। अंडरस्टैंड?
दो चीज है, एक इज परसुएइंग समबडी टू ज्वाइन, कि मैं उसको बोलता हूं नहीं बहुत अच्छा है, नहीं आप ज्वाइन कर लो, अच्छा कर लो। नो, वी आर नॉट डूइंग दैट। हम एक्सप्लेन करेंगे whether you want to buy or no, whether you want to join or no, it is your choice. लेकिन मैं आगे जा रहा हूं। You understand the message? The message is, अगर आप yes और no में मेरा लाइफ स्टॉप में होएगा, I am going ahead. बस मैं ढूंढ रहा हूं एक 4 लोग को जो मैं हेल्प कर सकता हूं, कि तो मैं सक्सेस पाने के लिए मेरे को 4 लोग को हेल्प करना है। So I want to help them. So next is no advertisement, no family, no familiar, not familiar, non-brand. Why to buy? Why to buy products every month? अच्छा, so branded नहीं है, तो आपको कहना है कि ब्रांड का एक वैल्यू होता है। समझ लो, अभी जो मैं क्या एग्जांपल दूं, अभी ये शर्ट देखो, जो शर्ट मैं पहना हूं, इसका एक ब्रांड वैल्यू है। कैन यू सी दिस? दिस इज अ लोकास्टा, ये ब्रांड है। अभी शर्ट तो शर्ट है। दिस शर्ट विल कॉस्ट मी 8,000 rupees. It costed me 8,000 rupees. Foreign currency में I paid in another country. तो शर्ट है, लेकिन this has a brand. So आजकल एक रोलेक्स वॉच का ब्रांड होता है। So what are you paying? You're paying for the brand. अभी मोदी केयर जो वो कह रहा है ब्रांड नहीं है। So the brand value, जो पैसा जो ब्रांड एम्बेसडर को जाता है, वो पैसा हमको आता है। प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट डेमो विल कंपेयर। ये प्रोडक्ट हमारा मोदी केयर में बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, लेकिन ब्रांड एम्बेसडर उधर और कोई है, लेकिन इधर ब्रांड एम्बेसडर मैं हूं। आई एम द ब्रांड एम्बेसडर फॉर माय प्रोडक्ट। और आजकल यही है फ्यूचर। The olden days, the future was different. We are now moving into a new age where people are going and buying these products based on the product value. So this is on product. Next, no advertisement, no familiar. Advertisement का cost तो हमको मिलता है। Someone doesn't want quality, they want cheap products. तो नीना ने आपको बताया there are two things. अगर क्वेश्चन आपसे है, you need to convince yourself. अगर क्वेश्चन गेस्ट का है, we are not going to convince, we have to only handle. ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के लिए एक सेपरेट मॉड्यूल है, how to handle objections. It's a total different skill. एक skill है। Maybe one day I will do objection handling as a separate skill. 45 minutes का प्रोग्राम करूंगा। I will get that ready and I will do for you. So someone doesn't want quality but want cheap products. Tell him that उसी लिए मैं यही कहने के लिए आ रहा हूं कि प्रोडक्ट आपको मोदी केयर, हाउ टू गेट 50% प्रोडक्ट बेनिफिट्स जब आप खरीदेंगे, तो मतलब यू गेट क्वालिटी प्रोडक्ट और यू विल गेट एक्स्ट्रा बेनिफिट्स। तो दोनों को मिला के देखेंगे तो आवर प्रोडक्ट is best in quality and best in price. तो अगर वो कॉम्बिनेशन में अगर आप दिखाएंगे, so we need to talk about the 50% benefit. So this is a good time to show the benefit, the 3.
just 15% discount, 10% free product and loyalty 25%, totally 50%. ये मॉड्यूल, छोटा मॉड्यूल इमीडिएटली दिखाने के लिए very important. If you are interested, we will show you how to do this. Next is all range and variety are available in the mall. What would be the best answer to reply? मॉल में तो सब कुछ है, लेकिन आजकल हम लोग भी वेजिटेबल्स ऑनलाइन में खरीद रहे हैं. It is moving from mall to convenience. आजकल चेंज हो रहा है. अगर मेरे को गाड़ी लेकर मॉल जाके पार्किंग में रखना है, my time, streets are busy, I will park my car and buy for say 1,000 rupees product, I will pay 100 rupees parking, my time, सब कुछ है. Today the same product you can order it online. So convenience आ जाता है. Modi Care is, if you buy your products from Modi Care, it is convenience plus income. So mall is okay. जिसको मॉल जाना है वो जाने दो. हम लोग भी मॉल जाते हैं. We are not saying not to go, but there is a method for you to earn extra money where you can take that money and spend it in the mall. So earn extra money to spend it in the mall. So that's a way which you can answer that. And what would be the best answer to reply? Okay, those people buy 6 months products at a time. So why do they buy from us? ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है. अगर वो लोग 6 महीने का प्रोडक्ट एक ही टाइम खरीदते हैं और कहते हैं हम मंथली क्यों खरीदें, अरे वाह, ऐसा कस्टमर मेरे को मिल गया तो मैं तो बहुत खुश हूं. समझ लो 3,000 रुपीज मंथली प्रोडक्ट खरीदना है और 6 महीने के लिए आपको देना है 18,000, करेक्ट, 18,000 रुपीज. तो मैं बोलेंगे 18,000 मुझे दे दो, मैं पूरा 18,000 का प्रोडक्ट आपको दे देता हूं. एंड इफ ही इज अ कस्टमर तो बेनिफिट है, बहुत कुछ बेनिफिट है. And if he is not a customer, he is a consultant, so I will say I will bill every month in your name for 3,000 rupees. So इसीलिए हम कहते हैं एक होम शॉप ही हमको रखना है. Keep some spare products in your house. क्यों, तो ऐसा भी लोग अगर आएंगे और बोलेंगे हमको 20 नंबर्स दे दो, आराम से खुशी से दे सकते हैं. एक चीज है, ये हमारा बिजनेस है. फॉर द कस्टमर इट इज प्रोडक्ट, बट फॉर यू इट इज बिजनेस. तो ये डिफरेंस यू नीड टू टेक इट. सो वंस यू अंडरस्टैंड दिस इज माई बिजनेस, इफ ही नीड्स 18,000 एक साल के लिए भी चाहिए, बस आई एम वेरी हैप्पी टू गिव. ऐसा एक 10 कस्टमर मिल गया तो मैं बहुत खुश हूं. बट अंडरस्टैंडिंग इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. और कैसा हैंडल करना है. ओके, इज इट चेन बिजनेस? ये तो सब लोग बोल रहे हैं चेन बिजनेस है. हम भी बोल रहे थे चेन बिजनेस है, लेकिन बाहर से जब देखते हैं चेन बिजनेस लगता है. वो सही है. सी द पर्सन, जो लोग आपको क्वेश्चन पूछते हैं ना, एक चीज कह रहे हैं कि आई डू नॉट नो अबाउट डायरेक्ट सेलिंग. वो यू हैव टू अंडरस्टैंड. अगर वो बोलते हैं क्या ये चेन बिजनेस है, ही डजंट नो अबाउट डायरेक्ट सेलिंग. तो अगर मैं उसका पोजीशन में हूं, मैं भी ऐसा ही पूछूंगा कि तो मुझे नहीं मालूम. लेकिन हम लोग आजकल एक अच्छा पोजीशन में आ गया
कि गवर्नमेंट गाइडलाइंस भी आ गया. So the government guidelines have come. So they are separating what is chain and what is direct selling. So direct selling companies का guidelines है. In direct selling guidelines, there are a lot of rules and regulations जो हम लोग follow करना है. Number one is to join as a consultant in Modicare. You don't need to pay money. अगर दूसरा कंपनी है और पैसा पूछ रहा है ज्वाइन करने के लिए, he is moving into the chain company. So this is one of the point. Second point is, अगर हम प्रोडक्ट खरीदते हैं और मुझे पसंद नहीं है तो मैं वापस दे सकता हूं, डायरेक्ट सेलिंग. और एक कंपनी आता है, सोना बिकता है मेरे को, बोलता है 50,000 रुपीज आपको खरीदना है और खरीदने से सबको पैसा मिलता है, ज्वाइनिंग फी है, और रिटर्न करने से कुछ नहीं मिलेगा, नो रिफंड. सो ऐसा कुछ रूल्स है. एंड IDSA, इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन मेंबरशिप है. सो दीज आर थिंग्स व्हिच विल डिस्टिंग्विश between your direct selling, chain scheme and some other scheme. तो अगर लोग को नहीं मालूम है तो आप कुछ छोटा वीडियो बेच सकते हैं. पहले तो ऐसा ही था, लेकिन आजकल Modicare is the 5th best place to work for ladies. Modicare stands in this position. Modicare is winning awards for the best products. Modicare में ये है, आजकल जिसको नहीं मालूम है, the डिफेंस चीफ, वो लोग बात कर रहे हैं कि डिफेंस ऑफिसर्स काम कर रहे हैं, बट द लेडीज इन द हाउस जो घर में बैठे हैं, they can take up this type of business like direct selling like Modicare. अभी डायरेक्ट सेलिंग का यूनिवर्सिटी ओपन हुआ और लॉकडाउन में बहुत लोग को पता चला कि ऐसा एक बिजनेस है जो लॉकडाउन से इफेक्ट नहीं होता और लोग को पार्ट टाइम इनकम बहुत लोग को मिलता है. सो दिस इज, देयर आर लॉट ऑफ एग्जांपल्स इन इट. सो वी गो टू द 5th क्वेश्चन. मैडम, दीज क्वेश्चंस, ओके, हाँ, अभी एक क्वेश्चन आया है कि बहुत सारे टीम्स है, लेकिन कोई कोई टीम्स में बहुत ज्यादा सक्सेस हो रहा है, हमारा टीम में क्यों सक्सेस नहीं होता है? इट्स अ गुड क्वेश्चन. लेकिन यही क्वेश्चन अगर हम रिफ्रेस करते हैं, समझ लो कुमार का एक टीम है और सडनली कुमार का टीम में एक बहुत बड़ा सक्सेस आ रहा है, तो लोग बाहर से जब देखते हैं बोलते हैं कुमार का टीम में बहुत सक्सेस आ रहा है. लेकिन वही क्वेश्चन मैं कुमार को पूछता हूं, कुमार आपका टीम में बहुत लोग हैं, क्यों 1 और 2 जन का सक्सेस हो रहा है, क्यों बाकी का लोग का सक्सेस नहीं हो रहा है? वही कुमार का टीम में. तो मतलब मेरा टीम में बहुत सारे लोग सक्सेस कर रहे हैं, कुमार भी मेरा टीम है, आप लोग भी मेरा टीम है, राजू मेरा टीम है, जिसाद मेरा टीम है, संजय बगारिया मेरा टीम है. तो हर एक टीम में हर एक व्यक्ति, कोई लोग सक्सेस कर रहे हैं, कोई लोग सक्सेस नहीं कर रहे. वो किसका हाथ में है? अभी एक रेस लगाते हैं, कार रेस. बैंगलोर टू दिल्ली 1600 किलोमीटर्स है और एंट्री फ्री, तो बहुत लोग आ जाते हैं अंदर और बहुत लोग गाड़ी चलाते हैं. लेकिन कोई लोग पिकनिक बनाते हैं, कोई लोग
मैडम बोला ना, कोई लोग आकर ताली बजाते हैं, एंजॉय करते हैं, पार्टी करते हैं, दे आर एंजॉय, उसमें गलत नहीं है। दिस बिजनेस इज फॉर एंजॉयमेंट, पार्ट टाइम बिजनेस एंजॉय करो, लेकिन हर एक आदमी का गोल डिफरेंट है, ड्रीम डिफरेंट है। जब मैं ये बिजनेस में ज्वाइन किया, I was in a 7 to 7 job. I was the crew chief for the Advanced Light Helicopter project. जब मैं ये बिजनेस देखा, मैं एक रीजन बोल सकता हूं, मैं जॉब में हूं, मेरा पास टाइम नहीं है, मैं नहीं कर सकता हूं, लेकिन मेरा पास एक ड्रीम था। I wanted job freedom in 3 years time. तो मैंने क्या किया? I worked extra time. Every day from 7 to 11. Every day. Saturday night, outstation, 500 kilometers, bus travel. Pura Sunday meetings, night bus travel back, reach Monday morning, go to office. मैं तो सक्सेसफुल हो गया, लेकिन मेरा साथ और भी जन ज्वाइन किया, लेकिन वो लोग सक्सेस नहीं हुआ। अपलाइन तो सेम था, सेम लेसन्स, सेम मोदी केयर, सेम प्लान। क्वेश्चन है, वो लोग क्यों सक्सेस नहीं हुआ, मैं क्यों सक्सेस हो गया? वो लोग सैक्रिफाइस करने के लिए रेडी नहीं था। हम लोग मोदी केयर में कभी भी हम बोलते हैं, यू जस्ट नीड 2 to 3 years टू चेंज योर लाइफ, लेकिन आप 10 साल में रह सकते हैं। अभी मोदी केयर में लोग हैं जो 10 साल है 50,000 नहीं कमा रहे हैं, लेकिन ऐसा है कि 2 साल में 5 लाख 10 लाख कमा रहे हैं। दोनों का अपलाइन सेम है, दोनों का टीम सेम है। सो इट इज नॉट एक्सटर्नल। अगर आपको चाहिए, इफ यू हैव अ ड्रीम एंड इफ यू आर रेडी टू गो आउट एंड बिल्ड इट, तो आप सक्सेसफुल हो जाएंगे। Anyone can do this business. Anyone can do it. So success can come to anyone. It doesn't matter which group, which team. और आजकल हर एक टीम का मॉड्यूल्स ऑनलाइन में है। You want to listen to anybody. अभी समझ लो, मेरा प्रोग्राम अभी ऑन है, कोई भी अटेंड कर सकते हैं। हम लोग प्रोग्राम आइसोलेट नहीं कर रहे हैं, कोई भी आकर अटेंड कर सकते हैं। So anyone can attend anyone's program. Formula is the same. You need to do what you need to do. वो तो मैं कल ही बताया क्या करना है, वो तो बेसिक्स है। Somebody is making 5 calls, somebody is making 25 calls. Who will become successful? I will tell you a small story on law of averages. I'll finish up. Okay. अभी एक छोटा चीज बताता हूं। एक नया आदमी आया और उसने कहा, मैं अभी, कौन है आपका टॉप अचीवर? तो हम कह रहे हैं, our top achiever is Dr. सुरेखा भार्गव जी। तो उसने कहा, चलो वो एक्सपीरियंस्ड है, टॉप है, उसको सब कुछ मालूम है। अगर सुरेखा जी एक मीटिंग करते हैं और 10 लोग वो मीटिंग अटेंड करते हैं, कितने लोग ज्वाइन करेंगे?
हमने बोला 3 लोग तो ज्वाइन करेंगे, अगर 3 लोग ज्वाइन कर रहे हैं तो यू विल बिकम अ सुपर हीरो। इफ एवरी 10 3 जॉइन्स, यू आर अ सुपर हीरो। तो उसने कहा अगर हम एक कंपटीशन रखते हैं 1 महीने के लिए, कंपटीशन, मैं सुरेखा भार्गव को बीट कर सकता हूं। तो ये तो नामुमकिन है, इट्स नॉट पॉसिबल। तो उसने बोला अगर मैं 10 लोग से बात करूं कितने लोग आएंगे? हम बोला मोस्टली 1 ज्वाइन हो जाएगा। तो सुरेखा भार्गव विल स्पीक टू 10 पीपल, 3 लोग ज्वाइन हुआ। बट आई विल स्पीक टू 40 पीपल and 4 will join. 1 from each. I will beat you. So you understood the difference? When you are new in the business, you make up in numbers. मतलब speak to more people to bring your average up. आपका average जो है उसको ऊपर लेकर जाना है. Second thing, the more you speak, the more better you become. तो मतलब अगर मैं 40 लोग से बात कर रहा हूं तो मेरा प्रेजेंटेशन और बेटर हो रहा है. इंस्टेड ऑफ 1, my average is now becoming 2. अभी if I speak to 10, 2 are joining, why I am becoming better? So in this business, anyone can overtake anyone. लेकिन इसका सीक्रेट मैं बताता हूं आपको. This is not a 100-meter race. ये जो बिजनेस है, it is a marathon. हमने भी देखा बहुत लोग आया, बहुत फास्ट भागा और इतना बड़ा नाम ले लिया इंडस्ट्री में, बॉडी केयर में टॉप. 2 साल का बात नहीं है, क्यों? तो दे आर रनिंग 100 meters. Persistence is the key. So if you are doing, steadily keep doing. जो भी चीज आप कर रहे हैं कंटिन्यू. और जो लोग अभी बैठे हैं इधर, डोंट वरी, आपका स्पीड को थोड़ा बढ़ाना है, लेकिन आपका परसिस्टेंस के लिए आई सैल्यूट यू. Persistence is the key. जो लोग लॉन्ग टर्म जाएंगे, आपका टीम में कहीं ना कहीं फिलिप सिंह आएंगे, सुरेखा भार्गव आएंगे, आपका टीम का नीचे आएंगे. लेकिन आपका प्रोस्पेक्टिंग यू शुड कंटिन्यू. कीप ऑन स्पॉन्सरिंग, कीप ऑन डूइंग. हमको मालूम नहीं है कौन करेगा, कहां मिलेगा. ऐसा बहुत स्टोरीज है मुंबई का, जो लोग 6-7 years बहुत स्ट्रगल किया, कितना भी सब कुछ ठीक था, लेकिन सडनली कोई आ गया नीचे और उसका ड्रीम था टू विन, और वो 6 महीने में 8 महीने में हिट कर दिया और पूरा टीम का ब्लास्ट हो रहा है. तो वी हैव टू कंटिन्यू till we get that star, that superstar in your team. It's you who can change your life, your family life, nobody else. So this is, I think, maybe the last question. Any more questions? This is one second. Acha, Nina, you want to speak? हाँ. एक्चुअली ऐसे फिलिप सिंह ने जैसे बताया अभी कि क्वेश्चन था कि क्यों कई लोग सक्सेसफुल हैं और क्यों हम लोग सक्सेसफुल नहीं है, या जैसे भी है, राइट? अभी इसका आंसर यही है कि मतलब एक स्कूल में या एक क्लास में 15 बच्चे हैं, ठीक है, टीचर एक ही है, सिलेबस एक ही है, स्कूल एक ही है, लेकिन उसमें कई लोग फर्स्ट आते हैं, कई सेकंड आते हैं, कई लास्ट आते हैं, ऐसे. तो ये हर इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है. ये नहीं कि जो लास्ट आता है वो नालायक है या कुछ ऐसा नहीं है, वो सीरियस नहीं है अभी तक, बस इतना ही है.
तो जैसे ही आप फास्ट हो, आप सीरियस हो जाएंगे ना नेटवर्क मार्केटिंग में, डेफिनेटली आप अपने आप को सक्सेसफुल देखते जाएंगे, राइट? सो डोंट कंपेयर योरसेल्फ विद अदर्स। अपने आप को कंपेयर कभी नहीं करना दूसरों के साथ। आप दूसरों से बहुत बेटर है। मैं आपको एक बहुत अच्छा सा एग्जांपल पूछती हूँ। ये क्या है? ये थंब है, करेक्ट? हमारा अंगूठा है। हर जन का जो थंब इंप्रेशन है या थंब का जो मार्क है, हर एक जन का अलग है। आप मानते हैं? अलग है। किसी दो जन का ये एक जैसा नहीं है। यानी कि भगवान चाहते हैं कि हम सब अलग हैं। किसी को अपने आप से कंपेयर मत कीजिए, दूसरों से इंस्पिरेशन लीजिए। जो अगर कोई भी आपसे आगे गया है ना, उनसे इंस्पायर हो जाइए। और अपने मतलब अगर लास्ट मंथ आप 10% है, इस मंथ आप 13% है, तो अपने आप को पैट कीजिए और कहिए वेरी गुड, करेक्ट? लास्ट मंथ अगर आप डायरेक्टर है, इस मंथ आप डायरेक्टर भी मेंटेन किए, लेकिन आपका बीवी जो है हो सकता है 3-4,000 ज्यादा हो, तो भी कोई बात नहीं, पैट कीजिए अपने आप को वेरी गुड। हमेशा जो लेवल आज आपका है उसको ऊपर 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 उठने की कोशिश कीजिए। जो आजू बाजू कर रहे हैं देख के उनसे कंपेयर मत कीजिए अपने आप को, लेकिन इंस्पायर हुई। ठीक है? आप भी बहुत अच्छे हैं, आप सब कमाल के, आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। बस ऐसे करते रहना है आप लोगों को। सो यू आर द बेस्ट। अपने आप को यही कहिए कि आई एम द बेस्ट। सुबह उठ के अपने आप को शीशे में देख के कहिए, हाँ भगवान ने कितनी अच्छी चीज बनाई है और वो मैं हूं। यानी कि अपने आप को, we are all God's wonderful creations. Have belief and trust in yourself. Right? Next question. और एक क्वेश्चन है डस्क टू डॉन, किसी को भेजा और वो नहीं ज्वाइन किया। आई थिंक वो आंसर ऑलरेडी कर चुका है। अगर हम किसी को एक वीडियो भेज दे और वो ज्वाइन हो गया तो हमारा काम बहुत आसान हो जाएगा। लेकिन एक चीज है, मोदी केयर बहुत वीडियोस लेकर आ रहे हैं। इट्स अ गुड न्यूज आप लोग सबको। इट्स अ वेरी गुड न्यूज दैट कंपनी इज ब्रिंगिंग छोटा 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 वीडियोस, और ऐसा ऐप लेकर आ रहा है विच विल हेल्प अस इन द फ्यूचर। तो जब मैं आजकल देखता हूं कि हम लोग एक मीटिंग करने के लिए हमको 500 किलोमीटर जाना पड़ता है, क्यों तो मीटिंग करने के लिए 10 लोग 15 लोग 4 लोग के लिए फील्ड वर्क करने के लिए। लेकिन आजकल वो तो हम वीडियो में कर लेते हैं। हमारा पास ऑनलाइन सिस्टम नहीं था, प्रोडक्ट्स भी कम था, and we had to rely only on blackboard and chalk. So ये टाइम में हम लोग बिजनेस किया, क्यों तो सिचुएशन ऐसा था, और स्लोली बिजनेस बिल्ड किया। लेकिन यू आर इन गुड टाइम, जिधर आप घर में बैठ के यू कैन बिल्ड बड़ा बिजनेस बिल्ड कर सकते हैं। दिस इज द फ्यूचर ऑफ द यंगस्टर्स। ये यंगस्टर्स जो है, आप देखेंगे बहुत कमाल देखेंगे जब ये लॉकडाउन खुल जाएंगे एंड जब हम फॉरेन ट्रिप जाएंगे। आप ऐसा लोग को देखेंगे जो आपने कभी नहीं देखा, क्यों तो वो लोग नया लोग है जो 1 साल 2 साल 3 साल में सक्सेस ले चुका है और हमें भी नहीं मालूम है। सो दिस इज अ सोशल मीडिया ऑनलाइन, और आपको सीखना पड़ेगा डेफिनेटली। यस, हम लोग दे आर नॉट वेरी savvy, लेकिन फिर भी हम लोग भी सीख लिया, बच्चे लोग भी सीख लिया। सो द फ्यूचर इज दिस, सो वी नीड टू गो विद द फ्यूचर। और एक क्वेश्चन आया कि एक डीपी का आदमी थोड़ा रफ है और टाइम पे डीपी नहीं खोलते हैं। A DP owner is an independent business consultant. तो उसको कोई रूल्स नहीं है कि ये टाइम से ये टाइम खोलना पड़ेगा। He can open whenever he wants. वो है एक फ्रीडम। सेकंड है, why he is rude, पता नहीं।
एवरीबडी इज डिफरेंट, हर एक आदमी ऐसा नहीं है। बोथ डीपीज बहुत अच्छा है, इवन होम डिलीवरी भी दे देते हैं। So अभी particularly लॉकडाउन टाइम में lot of DP people are giving home deliveries and बहुत अच्छे हैं। So there are different types of people. अगर आपका एरिया में आपको पसंद नहीं है डीपी ओनर, you can change it. आपका खुद का डीपी, नहीं तो you can find out who's opening DP and stock products which is called home shopping magic corner हम कहते हैं। Magic corner is at least about 20-25,000 rupees worth of products। अगर आप एक छोटा स्टॉक रखते हैं तो immediately you can service, and once in a week, once in 10 days you need to buy, so you can do an online order and get your products. So आजकल online is working very well, and the company is working on new systems, fast delivery. कोविड है, लॉकडाउन है, तो courier systems में तकलीफ हो रहा है, but this is a short term, it is for everybody. Who can become successful in network marketing? पूरा क्वेश्चंस में आंसर कर सकता हूं, लेकिन ये बहुत मुश्किल क्वेश्चन है, पता नहीं कौन ये क्वेश्चन दिया। Who can become successful in network marketing? इसके लिए हम एक सर्वे लेना पड़ेगा। मोदी केयर में कितने लोग हैं जो सक्सेसफुल है? अभी मेरा टीम में ही नियरली 400 to 500 पीपल है जो 1 लाख का ऊपर कमाते हैं। तो अगर मैं जनरली देखता हूं, उसमें मैं कौन कौन देख सकता हूं मालूम? एक होटल में काम करता है एज अ सर्वर, वो बड़ा सक्सेसफुल हो गया। एक आदमी वॉचमैन है, एक बैंक का बाहर वो ड्यूटी करता है एज अ वॉचमैन, नाइट वॉचमैन, वो जीबीडी बन गया, इज अर्निंग वेरी गुड इनकम। एक लेडी घर घर में दूध बेचती है, वो मर्सिडीज बेंज चलाती है। एक है साइंटिस्ट, सीनियर साइंटिस्ट इसरो में, he's got a green pen because gazetted officer। वो ये बिजनेस में ज्वाइन करके पूरा करके सक्सेस ले लिया। और फिर मैं देखता हूं डॉक्टर्स है, लॉयर्स है, आईएएस ऑफिसर्स है, लॉट ऑफ पीपल, दूसरा वैरायटी है, ऑटो रिक्शा ड्राइवर है, नॉर्मल पीपल है। अभी कोई एजुकेशन है, किसका पास एजुकेशन नहीं है। तो मतलब अगर आप मुझे पूछेंगे हु विल बी सक्सेसफुल, आई डोंट नो। ये क्वेश्चन तो मैं आंसर नहीं कर सकता हूं, बट anybody, any person walking on the road who has a dream, who wants to become successful, Modi Care is the platform। अगर आपको सक्सेस चाहिए एंड आप डिसाइड कर लिया कि मुझे सक्सेस लेना, मुझे स्टॉप करने के लिए कोई भी नहीं है, तो रुकने के लिए कोई नहीं रहेगा। आप खुद को भी नहीं रोक सकते। You will become successful. It may take time, but it is faster. 2 years, 3 years, 5 years. Let it take 5 years. लेकिन after 5 years, ये जो freedom है, freedom of income, freedom of time, freedom to do what you want, that's the freedom is available today in India. Or Modi Care leads the way. Today, it is no longer a chain business. It's an authentic business where the university in South America has understood. जो मेरा रिपोर्ट गया था, they had asked me आपका क्या अचीवमेंट है, और मैंने बताया मैं ऐसा काम करता था, लेकिन वो काम छोड़ के
Now I am working with people to help people earn an income, और इतने लोग को पैसा मिल रहा है और इन लोग का बैकग्राउंड ए है. After going through this, I was awarded the honorary doctor's degree in network marketing. Today, we are considered as a boon to society. Today, we are teaching people to earn money. और मोदी केयर डायरेक्ट सेलिंग इतना अच्छा बिजनेस है कि unless people below you start earning money, you will not earn money. तो इसलिए मेरा प्रोग्राम था हाउ टू अर्न 10,000. आप सीखते हैं, यू आर डिपेंडेंट. 10,000 अर्न करते थ्रू द सिस्टम जो मैंने सिखाया. नॉट ओनली अर्निंग 10,000. अगर आप प्रोडक्ट खरीदेंगे आप 10,000 लेंगे, दैट इज नॉट करेक्ट. इफ यू बिल्ड अ 4x4 स्ट्रक्चर का साथ अगर आप करते हैं, देन डेफिनेटली you have understood the business और आप बन जाएंगे कोच, आप बन जाएंगे चैंपियन. And after you become a champion, next position is to make many, start teaching people, and as you teach people, they will start earning, your income will multiply. It will go to 1 lakh, 5 lakh, 10 lakh, 25 lakhs. After that, you can't control it. आपका हाथ में नहीं है, because explosion चल रहा है नीचे. People are multiplying, people are growing. So friends, ये एक objection handling का बहुत अच्छा steps है, जो एक ट्रेनिंग जैसा. ये है क्वेश्चंस जो आप लोग पूछ रहे थे उसका आंसर दे रहे, बट दिस इज नॉट द सॉल्यूशन. द सॉल्यूशन इज टू लर्न द टेक्निक which is the skill to talk to people, how to handle the situation, not to argue. We are not in this business to win. वो ये बोला, मैं ये बोला, तो कौन जीतेंगे अभी देखेंगे. We are not here to win. This is a win-win जो हम आपको सिखाएंगे. I have taught you from dependent how to become independent by earning 10,000 rupees. और अगर आपको 10,000 rupees से 1 lakh जाना है, आपसे नहीं होएगा. You need to become interdependent. मतलब आप टीम वर्क का साथ जब आप काम करेंगे, many people earning money, you work as a team, you will move to 1 lakh, and from there you will move further. That's all is network marketing. एक simple subject है, basics है. So work on the basics. 100 PV, 4x4. Keep this as your goal. And one thing I will teach you today before I leave is stretching. ये आप practice करो. You are not in a race with anybody. Please understand. I am not in a race with anybody. मैं देखता ही नहीं है कौन है फर्स्ट, कौन है सेकंड, कौन है थर्ड. वो मेरा काम नहीं है. मेरा काम है I am in a race with myself. I am competing with myself. अगर मैं डिसाइड किया मेरे को 10 कॉल करना है एवरी डे, ऐसे फिलिप क्या आप 11 कर सकते हैं? That means I am competing with myself. I am not saying how many will join. Can I make 11 calls? Can I break my record and make 12 calls? This is called, a formula is called it is called stretching. Matlab, if I am able to stand, matlab say suppose I am standing here and on this table
देयर इज अ पेन, मैं अभी पेन उठा लिया, इजीली हो गया। अभी मैं क्या करता हूं, मैं थोड़ा दूर जाके अभी उठाने के लिए कोशिश कर रहा हूं। Now I am trying to take, मुश्किल लग रहा है लेकिन थोड़ा, yes, I have stretched. So when you stretch on a consistent basis, regularly, when you develop this habit of stretching, you will become really grow in your personality, और आपका जो ऑरा है, you will be in a competition with yourself, and it doesn't matter who is going on stage, who is winning, who's earning how much, because I am in my own race. So create your own race and run your own race. Today has been a nice day. Thus we did a nice presentation, और ये प्रेजेंटेशन जो है पर्सनल नहीं है। जो आप लोग का पास क्वेश्चंस है, ये क्वेश्चन हर एक लीडर का पास है। ये क्वेश्चंस मुझे भी आया था, तंग किया, लेकिन जस्ट गो अहेड। एक बुक है, इट्स कॉल्ड क्वेश्चंस आर द आंसर्स बाय एलन पीस। एक छोटा बुक है, वेरी थिन बुक, इट्स अ गुड बुक। इफ यू कैन रीड दैट बुक, चाहिए तो आई विल जस्ट चेक वेयर इट इज एंड टेक अ फोटो शॉट एंड मे बी आप दिखाऊंगा, आप इजीली वो खरीद सकते हैं, मे बी 40 रुपीज 50 रुपीज, बट वेरी गुड बुक। सो ये है स्किल्स। सो वंस वी polish our skills, we all can become successful. So friends, future, lot of good things are happening, and I think loyalty is extended till end of this month. Or जो लोग April month में भी miss हुआ, company is giving, see, that is what the company as a heart, company सोच रहे हैं किसी ने miss किया, क्यों miss किया, so company is extended the loyalty, and all the people in April who have missed, there is a solution. So keep your loyalty going on, don't worry, company will look at it and give you some suggestions. And do your Zoom meetings, participation बहुत important है, all of you should continue doing your meetings. Zoom is a very good platform, और एक टाइम अगर आप सीख लिया, आप 1-to-1 भी कर सकते हैं, both meetings कर सकते हैं। So with that, I would like to hand it over back to our president, our platinum director, Mr. Arun Ponnappa. Arun Ponnappa, I would like to say that आप एक बहुत अच्छा लीडर है। Thank you, sir. हमें मालूम है मुंबई में आप टीम को संभाल रहे हैं, you have taken up the leadership, और बहुत कुछ कर रहे हैं, और डेफिनेटली आपका साथ संतोष है। Yes, sir. You have Vidya. Yes, Vidya is there, madam. Vidya, Sir. yes. And she want to talk with her, you, sir. Yes, sure. Okay. Vidya madam, आपण हे करा ना, व्हिडिओ ओपन करा. गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग विद्या जी। आप कल मैं आपका टेस्टिमोनी सुन रहा था। ओके सर। और आप रियली आपका अंदर एक फायर है, और अगर फायर है तो डेफिनेटली यू विल फाइंड अ वे। देखो, हम लोग का अंदर वो एक आग था कि कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं तो सक्सेस बनूंगा, इसमें टाइम लगेगा, नो प्रॉब्लम, मैं रुकने के लिए रेडी हूं, लेकिन मेरा काम जो है मैं करने के लिए तैयार। सो इफ यू डू इट, नेवर गिव अप। और अगर एनी टाइम यू आर हैविंग एनी क्वेश्चंस, डाउट्स, मैडम है, मैं हूं, यू कैन ऑलवेज कॉल एंड स्पीक। संतोष है, आप है, बहुत लोग हैं लीडर्स जो है। और आप पार्ट टाइम में कर रहे हैं कि फुल टाइम मैडम? नहीं सर, फुल टाइम।
फुल टाइम। तो फुल टाइम में डेफिनेटली थोड़ा स्किल्स चाहिए और थोड़ा डिसीजंस हमको लेना पड़ेगा। 1-2 महीने इधर उधर जाएगा, नो प्रॉब्लम, वो तो वी आर नॉट वरीड अबाउट दैट। हम 1-2 महीने के लिए बिजनेस में नहीं आया, Yes, sir. हम लोग आया कि इसमें परमानेंट करने के लिए। तो कैसा हमारा पिलर, 4 पिलर जो हम घर के लिए बनाते हैं ना, वो 4 पिलर टाइम लगेगा, लेकिन एक टाइम वो पिलर आ गया ना तो घर हम ऊपर बना देंगे। सो आप जूम मीटिंग कर रहे हैं? Yes, sir. अच्छा, वेरी गुड। तो डोंट वरी, कोई कर रहा है नहीं कर रहा है, डोंट वरी, यू आर द लीडर। अमिताभ बच्चन बोलते हैं ना, जिधर मैं खड़ा हो जाता हूं उधर से लाइट शुरू हो जाता है। So you also should be like that. Where you are, it goes. और कोई आ रहा है नहीं आ रहा है, आई डोंट नो। मेरे को हाईवे मिल गया, मेरे पास गाड़ी है, फरारी, मोदी केयर का गाड़ी है, बस एक्सेलरेटर दबाओ, मैं लेकर जा रहा हूँ। आप लोग आना है तो आओ, नहीं तो मैं जा रहा हूँ आगे। That's all it is, Vidya. So can we hear something from you, Vidya? आपका क्या है ड्रीम? Yes, sir. मेरा मतलब ये ड्रीम है कि मैं बहुत मतलब आगे जाना चाहती हूँ इस बिजनेस में, मतलब, और मेरे नीचे जो लोग हैं उनको भी मैं कुछ अर्निंग देना चाहती हूँ। ऐसा बहुत सारा मेरा ड्रीम है सर इधर, और मुझे इधर वो पॉसिबल लगता है। Yes. लेकिन अभी कैसा है, लोग समझ नहीं पा रहे, इसलिए मैं थोड़ा नर्वस हो चुकी थी, इसलिए मैंने लोग कभी नहीं समझते हैं। We have to keep on doing. देखो, to get the right person, कहते हैं जब आप 100 लोग को लेकर आते हैं ना, कोई कुछ नहीं कर रहा है, लेकिन वो 100 में एक मिल जाएगा जो एक 100 बिल्ड करेगा, एंड वो 100 में एक मिल जाएगा जो और एक 100 लेकर आएगा। तो दैट्स हाउ इट वर्क्स। कभी किसी को जल्दी मिल जाता है, कभी किसी को देर में मिल जाता है। सो वी हैव पीपल जो हमारा टीम में है। एक बहुत बड़ा लीडर है, उसका नाम है चंद्रू, और चंद्रू एक बहुत बड़ा लीडर है, अभी जीबीडी है और कर्नाटका में बहुत फेमस है। ही इज एन ऑर्डिनरी आर्टिस्ट, पेंटर है, एंड एजुकेशन भी नहीं है। वो जब ये बिजनेस में आया था, फॉर 5 years नो रिजल्ट, 5 साल से रिजल्ट नहीं है, लेकिन सडनली रिजल्ट आ गया और चंद्रू बन गया द हार्ट ऑफ कर्नाटक। पूरा कर्नाटका हिला दिया। तो हमें मालूम नहीं वो कभी होता है, किसी को जल्दी होता है, किसी को ज्यादा होता है टाइम, लेकिन होएगा। इफ यू कंटिन्यू टू डू इट, डेफिनेटली इट विल हैपन। This is the belief. Only thing is, you have to be consistent without losing patience. And you have such wonderful people who are ready to help. Your uplines, very good people. मैं देख रहा हूं उन लोगों को कई साल से, लेकिन अभी भी वो लोग कह रहे हैं एक ना एक दिन उठ जाएगा हमारा, उठ जाएगा। And it has to. सक्सेस रेट अगर देखेंगे तो किसी का जल्दी होता है, किसी का ज्यादा होता है, लेकिन होता है। That's all it is. विद्या, हमेशा अरुण जी आपके बारे में बात करते हैं, हमेशा हाँ, बहुत आपको बहुत मतलब रेस्पेक्ट, और बहुत चाहते हैं कि आप जल्दी जल्दी सक्सेसफुल हो। तो हम लोग भी उनके साथी हैं, उनके ड्रीम में, आपके ड्रीम फुलफिल करने में। कुछ भी आपको हेल्प मदद चाहिए, हम लोग तो है ही, प्लीज फोन कीजिए। और बहुत जरूरी है कि आप अपने जूम प्रोग्राम्स एवरी डे मैं कहती हूँ 2 लोग भी हो कीजिए, 5 लोग हो, 10 लोग, धीमे 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 आपका ग्रुप बढ़ेगा, लेकिन जूम नहीं छोड़ना। क्योंकि देखा है आज अगर आप कहते हैं कि थोड़े ग्रुप में सक्सेस ज्यादा है, थोड़े में कम है, तो ये जूम प्रोग्राम्स बहुत तेजी से उस ग्रुप में बढ़ रहे हैं जिसमें अच्छी सक्सेस नजर आ रही है। तो आप अपने जूम प्रोग्राम्स को एवरी डे एक तो करना ही है, और सीखना है और करना है। लर्न एंड टीच, लर्न एंड टीच, बस इतना ही है।
जैसे जिग जैगलर ने कहा ना कि अगर आपको कुछ चाहिए लाइफ में, आप बहुत सारे लोगों को उनका ड्रीम फुलफिल करवाइए, आप ऑटोमेटिकली आपका ड्रीम फुलफिल हो जाएगा, विच इज वेरी ट्रू। तो यू आर ऑन द राइट ट्रैक विद्या, हम आपके साथ में हैं। और अगर आप कुछ कहना चाहेंगी या पूछना चाहेंगी, अभी आप पूछ सकती हैं विद्या। नो सर, अभी मेरा सारा डाउट क्लियर हो चुका है। Okay, थैंक very यू सो मच सर, एंड थैंक यू सो मच मैम। टुडे Thank you. आई हैव रिसीव्ड ऑल द आंसर ऑफ माय क्वेश्चन। Wow, Wow, wow. wow. Beautiful. तो ऐसे हम लोग मिलते रहेंगे, अरुण जी, संतोष जी, ऐसे थोड़े प्रोग्राम करते रहिए, 15 डेज 20 डेज में एक दफा आपकी टीम से मिलेंगे, थोड़ा बात करेंगे, कैजुअल भी, जरूरी नहीं है कि सिर्फ बिजनेस ही बात करनी है। जब भी आपको चाहे कि आप लोग हमसे मिलना चाहेंगे, बस हमको फोन कर दीजिए, हम मिल सकते जूम हैं पे आ जाएंगे और चिट चैट करेंगे। और क्या। चाहिए तो हम लोग चाय हमारा साइड से हम लोग पियेंगे, आपका साइड से आप लोग चाय पी लीजिए। ओके, ठीक है, बहुत बढ़िया। ओके, एंड थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू। एंड पुनप्पा जी, एनीबडी एल्स? संतोष जी बात करना चाहते हैं, किसी और को बात करना चाहते हैं तो बात कर सकते हैं। Our sister Sanjana Mhatre is there. ओके, I'm going to give you her introduction. यस। तो संजना मैडम, आप फिलिप सर के साथ परिचय करवा के लीजिए प्लीज। अब आपका वीडियो भी ओपन कीजिए। Good morning, morning, sir. गुड मॉर्निंग। Good morning, Mudhigir, madam. Morning, ma'am. हेलो, गुड मॉर्निंग। Yes, sir. आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आपका कल से मैं दोनों भी मीटिंग अटेंड किया, बहुत अच्छा लगा सर। आपका इंस्पिरेशन बहुत है और ऐसा हो रहा है कभी आपसे बात मिलेंगे हम लोग। हाँ सर। थैंक यू मैम, एंड आप कभी भी बात कर सकते हैं। हम कभी भी चाहिए तो कैजुअल डिस्कशन कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। एनी टाइम फिक्स करके कॉल करेंगे, 10-15 जन ऐसा ही मिलके बात करेंगे। चलेगा सर। ओके। हाँ सर। आप है संजना जी? हाँ सर, आई एम फ्रॉम विक्रोली। विक्रोली, अच्छा, ओके। महाराष्ट्र में है यही? यस, महाराष्ट्र सर। ओह, वेरी गुड। कब ज्वाइन किया? मैंने 7 जुलाई लास्ट ईयर को ज्वाइन किया। ओके, वेरी गुड। आपका क्या ड्रीम है आपका संजना जी? सर मैंने एक्चुअली मैं बाय प्रोफेशन टीचर हूँ, लेकिन मुझे मोदी केयर जब से मालूम गिरा तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आगे जाके थोड़ा फाइनेंशियली हम लोग का कंडीशन खराब था। तो लेकिन आगे जाके मैं मेरे जैसे लोग हैं उन लोग को आगे लेके जाना चाहती हूँ। ओके, वेरी गुड। तो आपका मतलब ये ईयर एंड तक आपके माइंड में क्या है कि आप क्या पाना चाहते हैं मोदी केयर से? मुझे प्रेसिडेंशियल डायरेक्टर तक बनना है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा ड्रीम है। मेहनत करेंगे तो हो जाएगा, डेफिनेटली। देखो, लाइफ में कुछ भी इजी नहीं आता, लेकिन यही है कि मोदी केयर का यही है कि 3 से 5 साल हमको मेहनत करनी है, बहुत मेहनत करनी है। हाँ मैम, बस उतना ही है। आफ्टर दैट आप खुद देखेंगे कि मेहनत आपकी कम है और आपकी इनकम ज्यादा होती जाएगी। हाँ मैम। लेकिन शुरू में मेहनत ज्यादा है और इनकम कम है। ये नेटवर्क मार्केटिंग का लोगो जैसा है। और अगर ये आप लोगों के साथ हो रहा है कि आप सब लोग मेहनत कर रहे हैं और इनकम कम है, यानी कि आप लोग राइट ट्रैक पे हैं। और करना इतना ही हमको, बस यही करते रहना है हमको। तो संजना जी, आप बिल्कुल सही जगह पे हैं। आपके अपलाइंस बहुत अच्छे हैं, बहुत चाहते हैं कि आप लोग अच्छा करो। आप भी अपने जूम प्रोग्राम्स मिलके करो, सब भी जूम प्रोग्राम्स मिलके करो, क्योंकि आपका कुछ टैलेंट है, विद्या जी का टैलेंट है, अरुण जी का टैलेंट है, हर का टैलेंट अलग अलग है। लेकिन सब सिनर्जाइज कर लेंगे, सब मिलके करेंगे तो ब्लास्ट हो जाता है। हाँ मैम। ठीक है। एवरी डे मैं कहती हूँ हर एक गेस्ट होने चाहिए मीटिंग्स पे। कोई प्रोडक्ट कर रहा है, कोई लॉयल्टी के बारे में बोल रहे हैं। जरूरी नहीं है कि अरुण जी आपको फुल प्लान देना है, ये बिल्कुल जरूरी नहीं है। आप लॉयल्टी का 50% बताइए, बस उतना ही बताइए आप लोगों को।
तो छोटी हाँ, छोटी बातें आप शेयर करेंगे ना, लोग आपसे जुड़ने लगेंगे। Recording you can close. हाँ मैम। तो वेरी गुड, बहुत बढ़िया।